औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो हमने डिस्कस किया था प्रोविज़न्स एनुअल जनरल मीटिंग के हवाले से कि हर कंपनी को जो कि कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसको अपने इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने के अंदर अंदर और जो सब्सिक्वेंटली उसको अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 120 डेज़ के अंदर अंदर क्या कहते हैं उसको अपने फाइनेंशियल्स को क्या कहते हैं फॉलो वो करना, एजीएम करना और अपने इसको फाइनलाइज करना है। अब उसके अंदर मसला ये कह रहे हो कि कंपनी 4 महीने में ना कर सके तो क्या होगा। तो लॉ बताता है कि जी अगर 4 महीने के अंदर अगर 120 डेज़ में कंपनी अगर एजीएम नहीं कर सकती है तो इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी वो कमीशन को, और इन केस ऑफ अदर कंपनी वो क्या कहते हैं अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार को फॉर एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज़ टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वो क्या कहते हैं अप्लाई करेगी कि जी हम पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम अपनी एजीएम को क्या कहते हैं कर सकें 120 दिन के अंदर अंदर, तो हमें क्या कहते हैं आप जो है इजाज़त दें कि हमें 30 दिन की एक्सटेंशन दे दें। उसकी एक फॉर्मेलिटी होती है, उसकी फ़ीस भी जमा करनी होती है। तो लिस्टेड कंपनी हो तो वो एप्लीकेशन जमा कराएगी रजिस्ट्रार कमीशन के पास, और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो अपनी एप्लीकेशन जमा कराएगी रजिस्ट्रार के पास। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसको रीज़न होगा, उसमें उस रीज़न को एवेल्युएट करने के बाद कमीशन और रजिस्ट्रार एज द केस में भी जो भी रिलेवेंट अथॉरिटी होगी वो उसको 30 दिन की एक्सटेंशन दे देगी। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात के 30 दिन के अंदर भी क्या कहते हैं एजीएम आप नहीं कर पाते, जो एक्सटेंडेड टाइम आपने लिया उसमें आपने एजीएम नहीं कर पाए। तो कंपनी एक्ट में क्या कहते हैं प्रोविज़न है डायरेक्शन का कि जी आप कमीशन से डायरेक्शन सीख कर सकते हैं, और उसमें क्या कहते हैं आप एक्सटेंशन क्या कहते हैं मांग सकते हैं, और फिर कमीशन क्या कहते हैं आपको जो है वो डायरेक्शन क्या कहते हैं देती है, और फिर आप उस डायरेक्शन के नतीजे के अंदर क्या कहते हैं आपको टाइम मिल जाता है और आप उस पीरियड के अंदर फिर अपने एजीएम क्या कहते हैं आप कर लेते हैं। इस सिलसिले में क्या कहते हैं मैं प्रैक्टिकल केस आपको सामने शेयर करना चाहूँगा। जैसे NICL था, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैं उसको डायरेक्टर इंश्योरेंस था, SACP को हेड करा था इंश्योरेंस डिवीज़न, और एक केस सामने आया है कि उसने अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराया इसलिए कि उसका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट जो कि 100% शेयर ओन करता है NICL के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और चूँकि बोर्ड सस्पेंडेड था और केस चल रहे थे तो वो उसकी वजह से क्या कहते हैं उसमें FIA ने भी एक्शन लिया हुआ था करप्शन के हवाले से, NICL के ऊपर सुमोटो लिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था और नए बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं हो रहा था, तो उसकी एजीएम क्या कहते नहीं हो पा रही थी, तो अपने अकाउंट्स भी ऑडिट क्या कहते नहीं करवा रहे थे वो। तो वो बड़ी एक्वर्ड सिचुएशन थी, इसलिए कि अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें तो ये था कि बोर्ड क्या कहते हैं मौजूद है आपका और आप टाइम पे अपने अकाउंट्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आपने 30 डेज़ की एक्सटेंशन ले ली, और फिर भी अगर आप नहीं कर पाए तो आपने डायरेक्शन ले ली। तो यहाँ हमने क्या कहते हैं SACP ने सुमोटो लिया था और हमने उनको क्या कहते डायरेक्शन दी थी कि ठीक है जब तक आपका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता आप एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर हैं उन्हीं से क्या कहते हैं अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाएं, ऑडिट के प्रोसेस को आप ना रोकें। इसलिए कि जो ऑडिटर्स अपॉइंट हो तो एजीएम में होता है, जब बोर्ड ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं था तो जब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं था और 100% शेयर्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो एजीएम भी नहीं हो सकती थी। जब एजीएम नहीं होता तो ज़ाहिर ऑडिटर्स भी अपॉइंट नहीं हो सकते थे, तो उसका हमने हल निकाला था। ठीक है ना, उसका बाकायदा क्या कहते हैं ऑर्डर भी। उसमें उसके अलावा एक और केस में डिस्कस करना चाहूँगा, कैपिटल इंश्योरेंस का केस था कि जब कैपिटल इंश्योरेंस जो सियालकोट बेस्ड गालबन कंपनी है और सियालकोट में क्या कहते हैं एक कंपनी है कैपेट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या कहते हैं सियालकोट जो एयरपोर्ट है उसको ऑपरेट करती है। इनकी मर्जर हो रही थी, जब इनकी मर्जर क्या कहते हो रही थी तो इन्होंने क्या कहते हैं कमीशन से कहा कि जी हम अपने अकाउंट्स फाइल नहीं कर सकते, इसलिए कि ज़ाहिर है कि हमारी मर्जर हो रही है, मर्जर जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो अपने अकाउंट्स क्या कहते हैं हम बनाएंगे, एजीएम अभी कर नहीं सकते, तो आप हमें 30 डेज़ की एक्सटेंशन दे दें। तो कमीशन ने क्या कहते हैं उनको 30 अनलिस्टेड कंपनी थी तो रजिस्ट्रार ने क्या कहते हैं उनको 30 डेज़ की एक्सटेंशन दे दी थी। मैं क्या कहते हैं उस वक्त इंश्योरेंस डिवीज़न को हेड कर रहा था, तो जब मैंने देखा क्या रजिस्ट्रार ने 30 डेज़ की एक्सटेंशन दी है, तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि भाई आप ये देखें कि जो 30 डेज़ की एक्सटेंशन उन्होंने ली है तो इनको 21 दिन का नोटिस भी इशू करना है एजीएम का। तो जो एक्सटेंडेड 30 डेज़ है तो इसका मतलब ये है कि अगर जो नॉर्मल एजीएम का टाइम है एंड होता है उसके बाद 30 डेज़ स्टार्ट होगा, तो अगले 9 दिन के अंदर एजीएम का नोटिस आना चाहिए, इसलिए कि 21 दिन पहले नोटिस ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट करना ज़रूरी है। तो अपने स्टाफ को हमने लगाया कि जी देखें कि जी ये इनके नोटिस वगैरह इशू होते हैं कि नहीं होते, तो पता लगा जी इनके नोटिस इशू नहीं हुए
और उन्होंने क्या कहते हैं जो 30 डेज़ की एक्सटेंशन ली थी, उस एक्सटेंशन को गुजरने के बाद भी जो है वो अपने नहीं किए उन्होंने एजीएम। तो फिर मैंने उनको डायरेक्शन के लिए मैंने उनको शो कॉज नोटिस इशू किया। उस वक्त कंपनी ऑर्डिनेंस 1994 होता था, उसका सेक्शन 472 के तहत मैंने डायरेक्शन दिया इनको और उनसे पूछा कि भाई पोजीशन क्या है, आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी एजीएम, आप आके एक्सप्लेन करें। तो उन्होंने क्या कहते हैं हमें कहा कि जी चूँकि मर्जर क्या कहते हैं चल रही है, तो इसलिए क्या कहते हैं हमने नहीं किया, जो मर्जर जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या कहते हैं हम करेंगे। बहरहाल हमने क्या कहते हैं उनको डायरेक्शन दिया और हमने उनसे कहा कि जी आप जो है अगले एक टाइमलाइन उनको दी कि इस पीरियड के अंदर अपनी एजीएम क्या कहते हैं कंडक्ट करें। अब डायरेक्शन अगर कोई कमीशन इशू कर दे तो वो कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है। उन्होंने क्या कहते हैं डायरेक्शन को कंप्लाई क्या कहते हैं नहीं किया, वो पीरियड भी क्या कहते हैं लैप्स हो गया। तो उसके बाद क्या कहते हैं हमने उनको एक फर्दर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी उनके अगेंस्ट कि जी आपने क्या कहते हैं एक्सटेंडेड टाइम में भी एनुअल जनरल मीटिंग क्या कहते हैं नहीं की। तो वो शोकॉज को नोटिस के अगेंस्ट में उन्होंने रिस्पांस भी दिया। बाद में उन्होंने आके हेयरिंग भी अटेंड की। उन्होंने ये बताया कि जी हमने इसलिए नहीं किया कि हमारी मर्जर कंप्लीट नहीं हुई है। तो उस वक्त फिर क्या कहते हैं मैंने जो है वो IFRS 3 में एक प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ये है कि अगर आप मर्जर में हो और अगर आपकी कंपनी क्या कहते हैं मर्जिंग प्रोसेस के अंदर क्या कहते हो बिज़नेस कॉम्बिनेशन में हो, तो अगर आपके अकाउंट्स मर्ज नहीं हुए हैं तो आप प्रोविजनल अकाउंट्स बना के अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज़ करेंगे और अपने करेंगे। उस बेसिस पे क्या कहते हैं हमने उनको ऑर्डर पास किया कि अगर मर्जर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं आप अपने अकाउंट्स को क्या कहते हैं कंसोलिडेट नहीं करेंगे और क्या कहते हैं आप अपनी जो है वो एजीएम कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हमने उनको एक ऑर्डर पास किया और हमने कहा कि जी आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं, मेंबर को सर्कुलेट करें, एजीएम करें आप। उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं वो अपील में क्या कहते आए, मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील में SSCB के अपीलेट बेंच के अंदर उन्होंने अपील की कि जी ये डायरेक्टर साहब ने जो क्या कहते हैं ऑर्डर पास किया, ये ऑर्डर गलत है, इसको सेटिसाइड किया जाए। तो जब अपील में क्या कहते हैं वो अपील हुए तो फिर वहाँ भी मैंने यही आर्गूमेंट्स दिए कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये कहता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस के अंदर क्या कहते हैं तो अगर मर्जर कंप्लीट ना हुआ हो तो भी इनको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स प्रोविजनल फिगर तो लेके बनानी है। उस पर कमीशन ने फिर क्या कहते हैं उनको ऑर्डर पास किया और उनसे कहा कि जी आप अपने जो है वो अकाउंट्स को कंसोलिडेट करें, फाइनलाइज करें और एजीएम कंडक्ट करें। जो आज की वीडियो में बताने वाली बात है वो ये है कि जी अगर क्या कहते हैं कोई बंदा अपने टाइम के ऊपर 4 महीने में यानी 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर एजीएम नहीं कर पाता है तो उसके पास एक प्रोविज़न है। तो प्रोविज़न ये है कि 30 डेज़ की एक्सटेंशन ले सकता है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी फ्रॉम कमीशन और इन द केस ऑफ अदर कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार। और अगर फिर भी ना करे तो उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उसको कमीशन डायरेक्शन देगा, बल्कि क्या कहते हैं वो खुद जो है आए और कमीशन का डायरेक्शन ले, अपने सिचुएशन क्या कहते हैं बताए कि जी हम जो एक्सटेंडेड टाइम था उसमें भी क्या कहते हैं एजीएम नहीं कर सके तो हमें डायरेक्शन दे दिया जाए। तो उसमें क्या कहते हैं फिर उनको हो सकता है कि ज़्यादा टाइम क्या कहते हैं मिल जाए और वो प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस कर सकें। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने हम इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।